सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। संस्कृत की कक्षा में आज कत्वतु प्रत्यय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आप पहले भी कुछ प्रत्ययों को पढ़ चुके हैं, कत्वा, तुमुन और ल्यप। तो इसी प्रकार आज कत्वतु प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। ये भूतकाल का प्रत्यय है, भूतकाल की क्रिया के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आज का हमारा लर्निंग आउटकम है, आप सभी कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग करते हुए भूतकाल के वाक्य बना सकेंगे। तो किस प्रकार इसका प्रयोग करना है, ये आज की क्लास में आपको बताया जाएगा। पूर्व पठितम लंग लकार। बच्चों, आपने सभी ने धातु रूप पढ़े हैं और लंग लकार भी आप पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार लंग लकार के क्रियापदों का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत में भूतकाल के लिए सामान्यतः लंग लकार के धातु रूपों का प्रयोग किया जाता है। जैसे रामः पाठम अपठत, सह गृहम अगच्छत। तो अपठत और अगच्छत लंग लकार के धातु रूप हैं जिनका प्रयोग भूतकाल के वाक्य बनाने के लिए किया है। राम ने पाठ पढ़ा, वह घर गया। अब आज का पाठ देखें। भूतकाल की क्रिया का बोध कराने के लिए कर्तृवाच्य में कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग भी किया जाता है। लंग लकार से तो भूतकाल के वाक्य बनाने आते ही हैं आपको, तो कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग भी किया जाता है। कर्तृवाच्य अर्थात कर्ता के अनुसार क्रिया, ये भी आप जानते हैं। अब देखें, रामः पाठम पठितवान। राम ने पाठ पढ़ा। सह गृहम गतवान, वह घर गया। इन वाक्यों में पठितवान और गतवान कत्वतु प्रत्यय वाले पद हैं। इन दोनों शब्दों में कत्वतु प्रत्यय लगा है। तो लंग लकार में जहां आपने अपठत और अगच्छत का प्रयोग करके वाक्य बनाए, तो यहां पठितवान और गतवान का प्रयोग किया जा रहा है। कत्वतु का तवत शेष रहता है, अर्थात शेष रहने का मतलब धातु के साथ कत्वतु जोड़ते समय केवल तवत जोड़ा जा रहा है। पठ प्लस कत्वतु पठितवत, गम प्लस कत्वतु गतवत। तीनों लिंगों व वचनों में इनके रूप इस प्रकार होते हैं। पुल्लिंग में पठ धातु के रूपों के आधार पर ही देख रहे हैं। पुल्लिंग में इसके रूप भवत के समान होते हैं। पठितवान, पठितवन्तौ, पठितवन्तः। जैसे भवत के रूप होते हैं भवान, भवन्तौ, भवन्तः, इसके रूप हैं पठितवान, पठितवन्तौ, पठितवन्तः। स्त्रीलिंग रूप नदी के समान होते हैं। नदी के रूप आप जानते हैं, नदी, नद्यौ, नद्यः। यहाँ रूप है पठितवती, पठितवत्यौ, पठितवत्यः। और नपुंसक लिंग के रूप जगत के समान होते हैं। जगत, जगती, जगंती, ये नपुंसक लिंग शब्द है। तो पठितवत, पठितवती, पठितवंती। तो इस प्रकार तीनों लिंगों में और तीनों वचनों में कत्वतु प्रत्यय के रूप होते हैं। देखो क्या फर्क है। लंग लकार का प्रयोग कर्ता के पुरुष वचन अनुसार होता है। धातु रूपों में पुरुष वचन होते हैं, है ना। तो लंग लकार धातु रूप में कर्ता के पुरुष वचन के अनुसार क्रिया लगाई जाती है। रामः पाठम अपठत, गीता पाठम अपठत। अहम पाठम अपठम, छात्राः पाठम अपठन। देखो रेखांकित किया हुआ है कर्ता शब्द। राम ने पाठ पढ़ा, राम कर्ता है, प्रथम पुरुष एक वचन का, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की है, अपठत। गीता पाठम अपठत, गीता भी प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता है, तो गीता ने पाठ पढ़ा, यहां भी क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की है। अहम पाठम अपठन,
मैंने पाठ पढ़ा, ये उत्तम पुरुष हो गया तो अपठम हो गया, उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया आ गई। छात्राः पाठम अपठन, छात्रों ने पाठ पढ़ा तो छात्राः बहुवचन शब्द हुआ तो क्रिया भी बहुवचन की हो गई। तो आप देख सकते हो कि लंग लकार कर्ता के पुरुष वचन के अनुसार प्रयोग होता है। कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग कर्ता के लिंग वचन अनुसार होता है। यहां पुरुष नहीं होता कत्वतु में। अभी आपने पीछे इसके रूप देखे हैं और आप देख सकते हो कि यहाँ तीनों लिंगों में और तीनों वचनों में रूप दिए गए हैं, है ना। तो इसका प्रयोग कर्ता के लिंग वचन के अनुसार होता है। रामः पाठम पठितवान, राम पुल्लिंग है, उसके साथ आएगा पठितवान। गीता पाठम पठितवती, गीता ने पाठ पढ़ा, गीता स्त्रीलिंग शब्द है तो इसके साथ आएगा पठितवती। छात्राः पाठम पठितवन्तः, छात्रों ने पाठ पढ़ा, बहुवचन हो गए तो अलग चेंज हुआ। तो देखो लिंग और वचन के अनुसार क्रियापद बदल रहा है। लिंगों में कुछ कत्वतु प्रत्ययांत पद इस प्रकार हैं। यहाँ एक कॉलम में धातुएं हैं, फिर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के कत्वतु प्रत्यय वाले शब्द दिए गए हैं। लिख, लिख से लिखितवान, स्त्रीलिंग में लिखितवती और नपुंसक लिंग में लिखितवत। खाद, खादितवान, खादितवती, खादितवत। गम, गम से गतवान, गतवती, गतवत। नम, नम से नतवान, नतवती, नतवत। पा, पा माने पीना, पीतवान, पीतवती, पीतवत। कृ, कृतवान, कृतवती, कृतवत। श्रु, श्रु माने सुनना, श्रुतवान, श्रुतवती, श्रुतवत। उचितम प्रत्ययांतम पदम चित्वा वाक्यानि पूरयत, उचित प्रत्यय वाला शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। इन वाक्यों में कत्वतु प्रत्ययांत 3 शब्द आगे आगे दिए गए हैं और इनमें से कौन सा पद वाक्य में आएगा ये समझकर आपको इन्हें वाक्यों को पूरा करना है। रामः वनम, आगे 3 शब्द दिए गए हैं, गतवत, गतवान और गतवंतः। तो बच्चों कर्ता के लिंग वचन के अनुसार क्रिया होती है। रामः पुल्लिंग शब्द है और एक वचन है। राम कर्ता है, पुल्लिंग है, एक वचन। तो अब पुल्लिंग और एक वचन की क्रिया यहाँ से देखेंगे। गतवत, गतवान और गतवंतः, इसमें पुल्लिंग एक वचन की क्रिया है गतवान। गतवत नपुंसक लिंग है और गतवंतः बहुवचन है। तो रामः वनम गतवान, इस प्रकार वाक्य बना। बालिका उद्याने और क्रीड धातु से प्रत्यय लगाकर 2 शब्द हैं। तो बालिका स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन। तो क्रीडितवती और क्रीडितवंती। बच्चों यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा कि कत्वतु प्रत्यय वाला शब्द वती लग के बन रहा है एक वचन में या वंती लग के बन रहा है ना। तो क्रीडितवती सही आंसर है, बालिका उद्याने क्रीडितवती। तौ कार्यम, तौ, तौ के साथ प्रथम तौ है पुल्लिंग और द्विवचन का कर्ता। तो पुल्लिंग और द्विवचन की क्रिया है कृतवन्तौ, तौ कार्यम कृतवन्तौ। फिर चौथे वाक्य में बालः दुग्धम, बालः ये पुल्लिंग एक वचन, बच्चे ने दूध पिया। पीतवत, पीतवतः, पीतवान। तो आप जानते हैं कि पीतवान पुल्लिंग एक वचन का यहाँ प्रत्यय वाला पद है। बालः दुग्धम पीतवान। नेक्स्ट है ते चलचित्रम, उन्होंने चलचित्र, चलचित्र यानी मूवी, फिल्म, उन्होंने चलचित्र। तो ते प्रथम पुरुष बहुवचन का या कहें पुल्लिंग बहुवचन का करता है। तो पुल्लिंग बहुवचन की क्रिया है यहाँ दृष्टवान, दृष्टवन्तौ, दृष्टवन्तः। इनमें दृष्टवन्तः बहुवचन का शब्द है। ते चलचित्रम दृष्टवन्तः। कर्ता के लिंग वचन के अनुसार क्रिया ते पुल्लिंग बहुवचन था और क्रिया दृष्टवन्तः पुल्लिंग बहुवचन की है।
वयम उद्याने। अब यहाँ कर्ता का लिंग क्या होगा? क्योंकि अहम और वयम अस्मत् और युष्मत् के शब्दों में तो लिंग का फर्क नहीं होता है ना, तो सामान्य तौर पर आप इनके लिए पुल्लिंग का क्रियापद प्रयोग कर सकते हैं। तो वयम उद्याने, वयम हुआ बहुवचन, पुल्लिंग बहुवचन की क्रिया देखें, धावितवान या धावितवन्तः, तो धावितवन्तः क्रियापद है जो यहाँ आएगा और इस प्रकार ये वाक्य पूरे होंगे। तो कत्वतु का प्रयोग करते समय ध्यान रखें कि कर्ता के लिंग वचन के अनुसार क्रिया का प्रयोग करना है। कर्ता का लिंग वचन पहचान कर वाक्य के आगे लिखें। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में आपने देखा कि कत्वतु प्रत्यय किस प्रकार लगाया जाता है, किस प्रकार उसका प्रयोग करते हुए भूतकाल के वाक्य बनाए जा सकते हैं। तो अब आप कत्वतु का प्रयोग करते हुए भूतकाल के वाक्य बना सकेंगे। आज का हमें यही लर्निंग आउटकम प्राप्त होता है। धन्यवाद।